सबके जीवन में गुरु की सिद्धि नहीं होती। नहीं होती माने सबके जीवन में शिष्यत्व की सिद्धि नहीं होती। गुरु की सिद्धि तो परिणाम है, जो मूलतः सिद्धि है वो है शिष्य भाव की सिद्धि, और वो एक बहुत बड़ी सिद्धि है। सिद्धियों की सिद्धि है, आप ऐसा समझो। वो बहुनाम जन्मनाम अंते की बात है, अनेक जन्म संसिद्ध की बात है। मनुष्याणाम सहस्रेषु के बाद की बात है। हमारे हिंदुस्तान में ही बहुत लोग गुरु वाले हैं, होंगे, लेकिन उनमें से भी सभी लोग आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु वाले हों ऐसा बोल नहीं सकता मैं। संभव है कि गुरु शिष्य का संबंध उनकी दृष्टि में एक कर्मकांड हो और बैतरनी पार करने का एक टोटका हो। नहीं, गुरु नहीं होगा तो गति नहीं होगी। कहते तो यही है कि गुरु होना चाहिए। तो दसियों सत्संग में सुना, महात्मा लोग बोलते भी रहते हैं, निगुरा होके मत मर जाना। अरे वो सही भी होगा, लेकिन वो फिर आध्यात्मिक नहीं है। गुरु कोई पुरोहित नहीं है। तो अर्जुन अपनी वैचारिक यात्रा में अथवा कहीं अपने जीवन की यात्रा में इस सबसे सौभाग्यशाली बिंदु का स्पर्श कर लेते हैं जहाँ पर शिष्यत्व घटता है और जहाँ पर प्रपत्ति घटती है। वो बोलते हैं शिष्यस्ते अहम। माने ये बिल्कुल प्राकृतिक वाक्य नहीं है, क्योंकि प्रकृति ये है कि हमेशा मैं शासन करना चाहता हूँ, शासित होना नहीं चाहता। हमारे सभी के स्वभाव ऐसे हैं कि हम चाहते हैं लोग हमारा हुक्म माने, मेरी बात माने, मेरा आदर करें। गोस्वामी जी अपने बारे में बोलते हैं, अधिक प्रीति पूजाई वे पर, पूजी वे पर थोरी, कही विधि देव निज नाथहीं खोरी। बोले मैं अपने प्रभु को दोष कैसे दूं, क्योंकि मेरी आज भी जो प्रीति है वो प्राकृतिक है। क्या है प्राकृतिक? अधिक प्रीति पूजाई वे पर, पूजा करवाने पर मेरी प्रीति ज़्यादा है। और जब मुझे खुद किसी की पूजा करनी पड़ती है तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। वो हमारे लिए एक माने परिश्रम का समय होता है। देखिए कैसा उद्गार सामने रखा है, अधिक प्रीति पूजाई वे पर, पूजिबे पर थोरी। तो बोले जब ऐसी हमारी बिल्कुल प्राकृतिक वृत्ति है तो मैं अपने प्रभु को दोष कैसे दे सकता हूँ। केहि विधि देव निज नाथहीं खोरी। खोरी माने दोष देना। तो ये प्राकृतिक स्थिति है। व्यक्ति शासन करना चाहता है, अपनी बात मनवाना चाहता है, दूसरे को समझाना चाहता है, दूसरे को बताना चाहता है। ये उसका स्वभाव है, ये उसकी प्रकृति है। और इस प्रकृति से ठीक उलट यह वृत्ति जाग जाना कि नहीं, मेरे ऊपर कोई शासन करे, मेरा भला इस बात में है कि मेरे ऊपर कोई शासन करे, और दूसरा मेरे ऊपर, मेरा चुना हुआ, ऑफ कोर्स सबके सामने समर्पण नहीं हो सकता, यह एक सच्चाई है, मेरा वरा हुआ मेरे ऊपर शासन करे, और शासन में रहने में जब आनंद की अनुभूति होती है, यह कोई प्राकृतिक स्थिति नहीं है। ये किसी भी प्रकार से प्राकृतिक स्थिति नहीं है। ये एक साधक की स्थिति है, एक शास्त्रीय स्थिति है,
जब किसी जीव के भीतर ये मांग उठती है कि कोई मेरे ऊपर शासन करे और उसके शासन में रहने में मुझे आनंद आ रहा है, कोई मुझे समझावे और इस बात में मुझे आनंद की अनुभूति हो, कठिनता की अनुभूति न होए, तब ये शिष्य भाव की सिद्धि है।